नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो ट्रिकी कुछ नहीं है लेकिन देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे स्क्रीन पे। द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत वेर डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of the dissolution related activities and will get 10% of the value of asset realized. जितने की भी हम लोग एसेट्स बेचेंगे उसका 10% हमें सुजीत को क्या देना है, कमीशन देना है। सुजीत एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा वो सुजीत बियर करेगा। एसेट रियलाइज 10,0750, ये 10,0750 का 10% हम लोग कमीशन देंगे। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 90,000। नाउ ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, सुजीत बियर करेगा। तो इससे हमें अपने बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे क्या लिखा है, विच वेयर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश, मतलब ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है हमने फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पे कर दिया है। तो अब ये पैसा हमें किससे लेना है, पार्टनर से लेना है। तो तुम्हें एंट्री पता है, करेक्ट। 4,50,000 वेयर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, ये हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। पास necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. Now अब देखो हम लोग एक एक एंट्री पास करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बेचा है, एसेट्स बेचा है। तो ए एंट्री एसेट्स बेचने की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,0750 ये अमाउंट में हम लोग ने एसेट को बेचा है, ठीक है। इसका 10% हम लोग किसको कमीशन देंगे, सुजीत को कमीशन देंगे। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। इसका 10% कितना आएगा, 1,00,075, 1,00,075, राइट, 1,75,000। तो ये आ जाएगा 1,00,075, ये आ गया 10%। अब सी, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था वो सुजीत बियर करने वाला था, लेकिन पे किसने किया है, फर्म ने किया है। तो हमें उससे वसूल करना है। तो हम किसे डेबिट करेंगे, फिर से सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 90,000 और ये हमारे पैसे गए तो इसमें टू बैंक अकाउंट लिख देंगे 90,000, करेक्ट। फिर हमने लाइबिलिटीज वालों को पे करा है। लाइबिलिटीज को कितना पे करा है, 4,50,000 इन फुल सेटलमेंट। तो लाइबिलिटीज को जब पे करेंगे तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,50,000, 4,50,000। सारे एडजस्टमेंट हो गए, सब कुछ कर लिया अपन ने, पास और एंट्री से हो गया। चलो कॉपी करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हें जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती है उसकी क्या क्या एंट्रीज हम लोग पास करेंगे वो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। एक फर्नीचर था जिसे हमने कंप्लीटली रिटन ऑफ कर दिया है। दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000। तो हम लोग ने क्या किया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचा है। मैं वापस बता रहा हूँ तुम्हें कि हमने बेचा है एक एसेट को, भले वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, दोनों की एंट्री हमें क्या पास करनी है, सेम पास करनी है। तो किसे डेबिट करेंगे हम, बैंक को डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एसेट हमने कितने में सेल किया है, 1,200 में। तो ये आगे मेरी फर्स्ट एंट्री। तो सिंपल सा एक रूल याद रख लो, अगर एसेट बेचा है तो रिलेशन को क्रेडिट करना है और अगर लाइबिलिटीज को पे करे तो रिलेशन को डेबिट करना है, सिंपल। देखो सेकंड, आशीष एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 1,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। एक डेटर्स था जिसका मैंने अकाउंट कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, वो मुझे 60% अमाउंट पे कर रहा है। तो 1,000 का 60% कितना आएगा, 600। अगेन हमें पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये एसेट का पैसा मिल रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। और अपने को कितना पैसा मिल रहा है, 600। तो ये अमाउंट लिखेंगे हम लोग 600, ठीक है। सी वाला एडजस्टमेंट। पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। एक गुडविल कौन लेके जा रहा है, एसेट लेके, पार्टनर लेके जा रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे, पारस का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि
पार्टनर लेके जा रहा है, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है 30,000। ठीक है, अगर हमने बेच दिया तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 400। सबसे पहले एक टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स या फिर कंप्लीटली रिटन ऑफ, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है 400। इट वॉज टेकन बाई प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%, मतलब एक तो पहले से वो 400 रुपये में बिक रहा था और उससे भी वो 25% कम में लेके जा रहा है, मतलब 100। तो एग्रीड वैल्यू कितना आ गया है 300। ये कौन लेके जा रहा है प्रिया, तो हम लोग क्या करेंगे प्रियास कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 300 और ये भी 300। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देयर वेर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। एक कुछ शेयर्स हमने खरीदे थे किसी कंपनी से, वो हम लोग ने कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए। नाउ दिस शेयर्स आर वैल्यूड एट 6 रुपीज। ठीक है, कितने शेयर्स है हमारे पास, टोटल 100 शेयर्स है और अब उसकी वैल्यू कितनी है 6 रुपीज, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 600 एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये शेयर्स कौन लेके जा रहे हैं, दोनों पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेते हैं इक्वल। नाउ एसेट लेके जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है 600 और ये लोग जो लेके जा रहे हैं वो हाफ ऑफ, तो 300। ठीक है, आ रहा है समझ में, तुम लोग को समझने की कोशिश करो, बार बार सॉल्व करो इसको। ये सब ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई तो फिर से बता रहा हूँ डिसोल्यूशन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा स्क्रीन पे। अमन एंड हर्ष वेर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, pass necessary journal entries for the following after assets other than cash and bank and outside liabilities have been transferred to the realization account. First adjustment, there was furniture of 50,000. Aman took over 50% of the furniture at 10% discount and the remaining furniture was sold at 30% profit on book value. देखो अब इसकी हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। फर्म में फर्नीचर था 50,000 का, करेक्ट, इसका 50% मतलब 25,000 कौन लेकर जा रहा है, 25,000 का फर्नीचर लेके जा रहा है अमन। तो ये 25,000 कौन लेके जा रहा है अमन, कितने पे लेके जा रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसमें से हम लोग और डिस्काउंट माइनस कर देंगे 10%, तो लेकर कितने में जा रहा है ये 22,500 और बैलेंस जो 50% है 25,000 इसको हम लोग ने मार्केट में सेल कर दिया है और वो भी 30% प्रॉफिट पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट ऐड कर देंगे 30% कितना आएगा इसका 7,500, तो ये ऐड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 32,500। तो ये तो अमन लेके चले गया और ये हमने क्या कर दिया मार्केट में बेच दिया है। अब दोनों की हमें क्या करनी है, अलग अलग एंट्री पास करनी है। सबसे पहले फर्स्ट जो फर्नीचर अमन लेकर चला गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने में लेके जा रहा है ये 22,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर लेकर गया ये। फिर बी सेकेंड पार्ट, हमने बाकी का फर्नीचर बेच दिया मार्केट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में बेचा हमने 32,500। ना एक चीज याद रखना है यहाँ पे हमेशा कि ये जो डिस्काउंट, ये लॉस और प्रॉफिट हो रहा है इसकी हम लोग कोई अलग से एंट्री पास नहीं करते, वो ऑलरेडी अपने आप कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस हम लोग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। इसका मतलब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू कौन से पार्टनर्स है, अमन और हर्ष, तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट और टू हर्ष कैपिटल अकाउंट।
करेक्ट है। और अमाउंट है देखो 15,000 है, 15,000 इनका रेशो नहीं दिया था, हम लोग इक्वल रेशो ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 15,000 यहाँ पे, और ये अमाउंट आ जाएगा 7,500, और यहाँ पर भी 7,500। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, हर्ष लोन ऑफ 6,000 वॉज सेटल बाई पेइंग 5,500। हर्ष लोन ऑफ 6,000, हर्ष लोन मतलब एक पार्टनर का लोन है, उसका लोन कितना था 6,000, हम लोग पे कितना कर रहे हैं 5,500। ना हर्ष का हम लोग क्या करेंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे हर्ष लोन हमें पे कितना करना है, हमें पे करना है 6,000, लेकिन हम लोग उसको पे कितना कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं 5,500। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, मैंने बताया था हमेशा इसका डिफरेंस हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये भी एंट्री। नेक्स्ट, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष ए पार्टनर, मतलब हर्ष के बिहाफ पे हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया। तो ये पैसा हम किससे वसूल करेंगे, हर्ष से वसूल करेंगे। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा अपने जेब से गया फर्म के जेब से, तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, और ये अमाउंट कितना आएगा 5,000, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 5,000, ठीक है। डी और है एडजस्टमेंट, चेक कर लेते हैं। यस, there was a bill for 1,200 under discount. The bill was received from Soham, who became insolvent, and a first and final dividend of 25% was received from his estate. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखो सबसे पहले there was a bill of 1,200 under discount, इसका मतलब समझेंगे। 11th में हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें हम लोग ने पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या था, जैसे दो पार्टीज है, एक है डेटर एक है क्रेडिटर, उसने बिल बनाया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, अब उसने क्या किया है, जिसके पास बिल है हम लोग उसको क्या कहते हैं ड्रॉवर, उसने बैंक से डिस्काउंट करा के पैसा ले लिया है, करेक्ट। मतलब बिल अब किसको दे दिया, उसने बैंक को, और उसने अपना पैसा ले लिया। अब डिविडेंड के दिन क्या होगा, बैंक जाएंगे उसके पास, मतलब यहाँ पे कौन है सोहम, बैंक जाएंगे सोहम के पास। अब सोहम क्या हो गया इंसॉल्वेंट, तो बैंक वालों को पैसा नहीं मिला, तो वो किसका गला पकड़ेंगे, मेरा, तो मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा। फिर सोहम इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके वहाँ से मुझे खाली 25% रिसीव हुआ है, तो जितना भी बिल का अमाउंट है उतना वापस मुझे किससे रिसीव हो गया, सोहम से रिसीव हो गया। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट आएंगे, फर्स्ट एक अमाउंट जो मुझे बैंक को पे करना पड़ा, और सेकेंड जितना अमाउंट मुझे सोहम से रिसीव्ड हुआ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री, पहले जितना अमाउंट हमें बैंक को पे करना पड़ा वो मेरी लायबिलिटी हो गई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये मुझे कितना पे करना पड़ा 1,200, तो ये लिख देंगे पहले 1,200। फिर सेकंड हमें सोहम से कितना वसूल किया, इसका 25%, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना भी पैसा वसूल किया है इसका 25%, 25% मतलब 1/4, मतलब 300 हम लोग ने फिर से वसूल कर लिया है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे नेट एंट्री पास करना है, नहीं नेट एंट्री नहीं करना है, इसको दोनों को हमें अलग अलग शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, क्रेडिटर्स टू हुम फर्म ओड 6,000, मतलब 6,000 क्रेडिटर्स को पे करना है, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश, ठीक है। देखो इसका पहले वर्किंग बना लेते हैं। क्रेडिटर्स को टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है 6,000, 6,000 के लिए वो क्या कर रहा है, एक तो स्टॉक लेकर जा रहा है, ठीक है, स्टॉक ना, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 5,000, वो क्या कर रहा है डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, डिस्काउंट पे 5% पे लेके जा रहा है, तो इसका 5% कितना आ जाएगा 250, मतलब स्टॉक कितने का लेकर गया वो 4,750, टोटल मुझे कितना पे करना था 6,000, स्टॉक कितने का लेके जा रहा है 4,750, इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा 1,250, ये उसे हम क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे एंट्री, एक क्रेडिटर एसेट लेके जा रहा है, तो इसकी हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन ये क्रेडिटर्स को जो हम लोग कैश पे कर रहे हैं उसकी एंट्री जरूर पास करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एंट्री, क्रेडिटर्स को हम लोग कैश पे कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 1,250, ठीक है। समझ में आया, चलो कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, रोहित, कुणाल एंड सार्थक
आर पार्टनर्स इन ए फर्म, they decided to dissolve the firm, pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and the third party liability have been transferred to the realization account. मतलब सारे assets और liabilities हमने realization account में transfer कर दिए. देखो first adjustment, कुणाल agreed to pay off his wife loan of 6,000. कुणाल पे कर रहा है उसकी वाइफ का लोन, तो वाइफ का लोन हमने कहाँ लिख दिया पहले, रिलायंस के क्रेडिट साइड में. अब वो कौन पे कर रहा है, कुणाल. तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और ये कौन पे कर रहा है, कुणाल, तो कुणाल के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, और ये अमाउंट है 6,000. करेक्ट. फिर टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वेर 40,000. टोटल क्रेडिटर्स है 40,000. Creditors were 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 full and final settlement. मतलब 40,000 में से 10,000 को तो मैंने फर्नीचर दे दिया, तो वो एंट्री तो आएगी नहीं. अब बैलेंस बचा 30,000. रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%. जो 30,000 बच गया उसको हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हम लोग उसको पे कर रहे हैं. तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और किसको पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे. करेक्ट. नाउ 30,000 को 10% डिस्काउंट देने के बाद बैलेंस कितना बचेगा, 27,000, उतना हम लोग पे कर देंगे. नेक्स्ट, रोहित हैड गिवन लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड. रोहित ने लोन दिया था फर्म को और फर्म ने वो उसको पूरा पे कर दिया, तो ये पार्टनर का लोन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोहित लोन अकाउंट डेबिट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट हमने पे किया है, 70,000. Next, a machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at 3,000, which whereas it is expected value was 5,000. एक मशीन कौन लेके जा रहा है, कुणाल. कितने में लेके जा रहा है, 3,000, लेकिन मार्केट में उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 5,000. उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. एक एसेट कौन लेके जा रहा है, 3,000 रुपीज में कुणाल लेके जा रहा है. करेक्ट. तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, कौन लेके जा रहा है, कुणाल. तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,000. नेक्स्ट, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. ये हमने पहले भी देख लिया. प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कहाँ डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में. तो किसको हम डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को. कितने पार्टनर्स है, 3, रोहित, कुणाल एंड सार्थक. तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित, फिर है कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. करेक्ट. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, ये अमाउंट है 15,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वल. तो ये आ गया 15,000 यहाँ पे, और इन सब में अमाउंट आ जाएगा 5,000. फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट एफ, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स. सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया उसके प्राइवेट फंड्स है. Who was to get a remuneration of 15,000 for completing resolution process and was responsible to bear all the realization expenses. करेक्ट. देखो समझ में आ गया. सार्थक को हमें क्या पे करना है, रेम्यूनरेशन, तो वो तो हमारा खर्चा है, वो तो हम लोग एंट्री पास कर देंगे. सार्थक ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अपनी जेब से पे किया, और आगे लिखा भी है कि वो ही सब बियर करेगा. तो अब उसने जेब से पे किया है कि कहाँ से पे किया, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो उसी ने पे किया, वो वही बियर करेगा. करेक्ट. तो हमें खाली कौन सी एंट्री पास करनी है, रेम्यूनरेशन, जो उसने पे किया है. तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस, मतलब हम उसको क्या पे करें, रेम्यूनरेशन. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, और ये कितना होगा, 15,000. अब देखो रेम्यूनरेशन तो उसको मिल रहा है 15,000, और उसका डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना जा रहा है, 16,000. उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसके एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो अपना बियर करेगा. हमारे फर्म से अपने को क्या पे करना है, रेम्यूनरेशन. करेक्ट. चलो ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.